इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतनी ज्यादा मनमानी है कि जिसे आज मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। पहले पैसे भरोगे तभी इलाज। हम पैसे आए बिना उसका इलाज नहीं करेंगे, 10 मिनट में उसको कुछ नहीं होगा। और यह मनमानी सिर्फ ओवर चार्जिंग मेडिसिन की नहीं बल्कि यहाँ पर फेक सर्जरीज तक की जा रही है। मैंने कहा दिल्ली में ट्रैफिक इतना है, घर से पैसे आते आते 10 मिनट लगेंगे, पैसे आपके जमा हो जाएंगे, आप बच्ची को स्पोर्टिंग मशीन दे दीजिए, कहते कुछ नहीं होगा, 10 मिनट में बच्ची नहीं जाएगी। ऐसा अस्पताल बोल रहा है। आप सोचिए इंडिया में चल क्या रहा है। अभी 15 दिन पहले 10 मार्च 2025 को दिल्ली के फॉरेस्ट हॉस्पिटल में एक 20 साल की बच्ची को लेकर आते हैं जिसका नाम मनस्वी है। फैमिली यह बताती है कि उनकी बच्ची को सिर्फ एक तेज बुखार था और डॉक्टर्स ने उसको एडमिट कर लिया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एडमिट तो करा लेकिन उसका इलाज नहीं करा। मनस्वी का भाई बताता है कि 10 मार्च को उसकी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, लेकिन 14 मार्च को होली वाले दिन से डॉक्टर 3 दिन से छुट्टी पर था। और आप खुद सोचिए कि जिस हॉस्पिटल में मनस्वी का इलाज चल रहा था और उसका डॉक्टर उसको देखने की जगह 3 दिन से छुट्टी पर बैठा हुआ था। और उसका भाई ये भी बताता है कि उस डॉक्टर की अब्सेंस में जो फीमेल डॉक्टर उसकी बहन की देखभाल कर रही थी, उस फीमेल डॉक्टर को मनस्वी की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मनस्वी के भाई ने डॉक्टर से ये पूछा कि मेरी बहन को 10 मार्च को जब इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे तब उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, आप मुझे बताइए कि अब वो कैसी है। तो फीमेल डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता और ऐसी प्रॉब्लम कब थी। अब खुद सोचिए, जिस डॉक्टर को उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं पता वो मनस्वी का आके क्या इलाज कर रही थी। जब मनस्वी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तब भी डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करा और उनको अंधेरे में रखा। 16 मार्च को उसकी फैमिली को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि मनस्वी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसको अब लाइव मशीन पर लगाना पड़ेगा। तब मनस्वी के फादर बोलते हैं कि तो आप जल्दी लगाइए। तब डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी बेटी को जिस मशीन पर लगाना है उस पर हमें 12 लाख का खर्चा है और ये 12 लाख का खर्चा और जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं आप कुल 18,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा कर दीजिए। मनस्वी के फादर ने रोते हुए डॉक्टर से कहा कि मैं अपने घर से पैसे मंगा रहा हूँ, 15 मिनट में पैसे आ जाएंगे, आप प्लीज मेरी बेटी को मशीन पर लगाइए। तभी वहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर थी जिसने ये कहा कि ऐसे हम नहीं कर सकते, हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि आप पहले पैसे लाइए, हम तभी मनस्वी का इलाज आगे कर पाएंगे। और ये बात वहीं पर बंद हो गई। जी मैंने कहा दिल्ली में ट्रैफिक इतना है, घर से पैसे आते आते 10 मिनट लगेंगे, पैसे आपके जमा हो जाएंगे, आप बच्ची को स्पोर्टिंग मशीन दे दीजिए, कहते कुछ नहीं होगा, 10 मिनट में बच्ची नहीं जाएगी। ऐसा अस्पताल बोल रहा है। लेकिन जैसे ही उसके फादर ने मनस्वी के फादर ने डॉक्टर को पैसे लाकर दिए तब तक डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा और जैसे ही पैसे जमा हो गए हॉस्पिटल में उसके 10 मिनट बाद ही डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी अब नहीं बची और आप इसको यहाँ से ले जाइए। अब डॉक्टर ने यहाँ करके गई थी, उन्होंने बोला कि नहीं हमारा हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, तो पहले पैसे भरोगे तभी इलाज। हम पैसे आए बिना उसका इलाज नहीं करेंगे, 10 मिनट में उसको कुछ नहीं होगा। अब जैसे हमने पैसे जमा कराए 15 मिनट के अंदर उन्होंने ऊपर जाते बोल दिया कि वी आर सॉरी, आप अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर 10 मिनट में उनकी बच्ची को नहीं बचाया जा सका तो फीमेल डॉक्टर ने उनसे ये क्यों कहा था कि 10 मिनट में बच्ची को कुछ नहीं होने वाला, आप जाकर पैसे लेकर आइए। और आखिर इंडिया में ये चीज कैसे काम कर रही है कि डॉक्टर पहले पैसे मांग रहे हैं और बाद में इलाज कर रहे हैं। अगर डॉक्टर उसको पहले ही मशीन पर लगा देते तो मनस्वी को आज बचाया जा सकता था। अब आप खुद सोचिए, मनस्वी के इस केस ने दिल दहला दिया और ये घटना इतनी दुख भरी है कि मेरे को बताते हुए जितना दुख हो रहा है मैं यहाँ पर बयां भी नहीं कर सकता। और आप ये सोचिए कि आखिर मनस्वी की फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। होश में आए हुए इंसान को पकड़ के रखा 5 जनों ने अंदर और हमसे गोली दवाई, मतलब होश में नहीं है, हमको गोली दवाई लाके दो, इंजेक्शन लाके दो, सारे पैसे पे पैसे हमसे जमा करवा रहे, हम कहाँ से ला रहे हैं ऐसे, हम भीख मांग के पैसे ला रहे हैं। मेरे भाई को बोल रहे कोमा में चला गया, कोमा में गया हुआ इंसान है। आपने ये वायरल वीडियो तो बहुत ज्यादा देखी होगी। मैं इसके पीछे की कहानी अगर आपको बताऊं तो ये कहानी महाराष्ट्र की है, जहां पर ये शख्स, इसका नाम बंटी है और ये हॉस्पिटल से भागता हुआ बाहर आता है और ये बोलता है कि डॉक्टर्स ने मेरे को यहाँ पर बांध के रखा हुआ था और मेरी फैमिली से जबरन पैसे ले रहे थे। ये बात है मार्च 2025 की, जब बंटी को स्ट्रीट फाइट में चोट लगी और उसकी फैमिली महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में उसको लेकर गई। डॉक्टर ने यह बताया कि इसको स्पाइनल फ्रैक्चर आया है और ये अब कोमा में जा चुका है। उसकी वाइफ और उसकी माताजी इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने डॉक्टर को कहा कि कुछ भी करो, बस हमारे बच्चे को ठीक कर दो।
तब डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इसके इलाज में 1 लाख रुपए लगेंगे। तब उसकी वाइफ और उसकी माँ जी सारे रिश्तेदारों के पास जाके पैसे मांगने लगी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके पास देने के लिए 1 लाख रुपए उस वक्त नहीं थे। और जब वह 1 लाख रुपए लेके हॉस्पिटल वापसी आए तो बंटी भागता हुआ डॉक्टर के रूम से बाहर आया और उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि डॉक्टर ने मेरे को बांध के रखा हुआ था और वह झूठ बोल रहे थे कि मैं कोमा में जा चुका हूँ। मेरा हाथ पैर बांध दिया सारी, क्या करे, हाथ पैर और 7 जने ऊपर थे, अंदर ही रह तू। घर वालों को आके बोला कि बेटा इनको बोले कि ना पैसे वगैरह दे या कर, मेरा घर वाले रखने वगैरह मेरा। ये सारी बातें इतनी दिल दहला देने वाली है जिससे आज इंडिया का हर एक मिडिल क्लास दहल जाता है और इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि उनके परिवार में अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल भागे या सरकारी हॉस्पिटल्स भागे। सरकारी हॉस्पिटल्स के हाल कैसे हैं ये आजकल सबको पता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नकली दवाइयाँ दी जा रही हैं और ओवर चार्जिंग की जा रही है, जहाँ पर एक बेड का हिसाब एक दिन का 10-10 हजार रुपए लिया जाता है। वहाँ पर लाखों रुपए ये मिडिल क्लास आदमी कहाँ से लाए। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आपके मन में जो भी विचार इस घटनाओं को लेके आ रहा है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके आप जो भी सोचते हैं आप मुझे प्लीज कमेंट में बता देना।